हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड सीज़न 1 के एपिसोड 5 और 6 के बारे में। लेकिन अगर आपको एपिसोड 1 से 4 की स्टोरी नहीं पता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले एपिसोड 1 to 4 की स्टोरी देख लीजिए ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। एपिसोड 1 एंड 2 की स्टोरी देखने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं और एपिसोड 3 एंड 4 की स्टोरी देखने के लिए आप इस वीडियो को, आपको लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि आरिसू बीच के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। वो अलग अलग गेम वेन्यू पे जाता है और लोगों से बीच के बारे में पूछता है, पर उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अब वो और उसागी रात में सोने से पहले बात करते हैं कि उन्हें वीज़ा ख़त्म होने से पहले अगला गेम जीतना होगा, और साथ ही आरिसू उसागी से सर्वाइवल स्किल सिखाने की भी बात करता है। वो टेंट के बाहर ही सोता है, पर मच्छर उसे सोने नहीं देते हैं, तो उसागी उसे अपने टेंट के अंदर बुला लेती है। अगले दिन उसागी आरिसू को सर्वाइवल की टेक्निक सिखाती है, जैसे कि शिकार को कैसे ढूंढते हैं, उन्हें कैसे जाल में फंसाते हैं और कैसे उनका शिकार करते हैं। अब वो फिर से बीच के बारे में जानने के लिए एक वेन्यू पे जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ लोग दिखते हैं जिन्होंने अपने हाथ में सेम पैटर्न का ब्रेसलेट पहना हुआ था, और कुछ वैसा ही ब्रेसलेट आरिसू ने अगूनी और चिरसिया के हाथों में भी देखा था। वो दोनों उनका पीछा करते हैं और बीच के पास पहुँचते हैं। बीच एक्चुअल में एक बिल्डिंग का नाम रहता है। तभी कोई उन्हें पीछे से किडनैप कर लेता है और बीच के अंदर ले जाता है और उनसे पूछता है कि वो दोनों वहाँ क्या करने आए हैं। आरिसू उन्हें बोलता है कि वो यहाँ अपने सवालों के जवाब ढूंढने आया है। तभी वहाँ बीच का लीडर आ जाता है। वो उन्हें बीच के मकसद के बारे में बताता है और वो बोलता है कि वो यहाँ हर तरह के कार्ड्स इकट्ठे कर रहे हैं, और सारे कार्ड्स इकट्ठे होने के बाद किसी एक आदमी को बॉर्डरलैंड से आज़ादी मिल सकती है और वो वापस अपनी दुनिया में जा सकता है। फिर वो उन दोनों को बीच के रूल्स बताता है, जैसे कि बीच में हमेशा स्विमिंग सूट में रहना होगा, वो इसीलिए ताकि कोई अपने पास हथियार ना छुपा सके। दूसरा रूल्स कि जो भी मेंबर कार्ड जीतेगा वो कार्ड बीच के ऑर्गेनाइजेशन का होगा। और तीसरा रूल कि अगर कोई बीच के रूल्स के साथ गद्दारी करता है तो उसे जान से मार दिया जाएगा। उसके बाद वो उन्हें आगे के गेम्स खेलने के लिए बोलता है ताकि वो और कार्ड्स जीत सके। अब वो दोनों बीच के मेंबर्स बन जाते हैं। वो बीच के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग बीच के मेंबर्स हैं और ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं। वो पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। फिर वहाँ एक सायरन बजता है और सभी गेम खेलने के लिए अलग अलग वेन्यू पे जाते हैं। वो सब ग्रुप बना के गेम खेलने जाते हैं। आरिसू भी उनके साथ गेम खेलने जाता है। वहाँ कुछ और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, आन, कोइना और थट्टा। आन बीच की बोर्ड मेंबर्स में से एक रहती है। ये गेम 4 ऑफ डायमंड का होता है और गेम का नाम लाइट बल्ब। इसमें पता करना होता है कि 3 में से कौन सा स्विच सही है जिससे बल्ब जलेगा। इसमें कुछ कंडीशंस रहती हैं, जैसे कि बल्ब एक छोटे कंपार्टमेंट के अंदर रहता है। अगर कंपार्टमेंट का गेट खोलकर स्विच को ऑन करते हैं तो एक स्विच को एक ही बार ऑन कर पाओगे, और गेट बंद करके आप कितनी भी बार स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा रूम में पानी का वाल्व ओपन रहता है और रूम में धीरे धीरे पानी भरने लगता है, और साथ ही सीलिंग पे इलेक्ट्रिक पोल्स भी लगे होते हैं। अगर पानी का लेवल पोल तक पहुंचने से पहले सही आंसर नहीं बताया तो इलेक्ट्रिक पोल पानी से टच हो जाएगा और रूम में सारे लोग इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाएंगे। अब गेम स्टार्ट होता है। यहाँ आन आरिसू को बोलती है कि वो उसके कैपेबिलिटी को टेस्ट करेगी कि वो बीच का एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने के लायक है या नहीं। वो आपस में बात करते हैं कि कौन सा स्विच सही होगा। आन की बातों और कॉन्फिडेंस से लगता है कि आन को उसका आंसर पता है, पर वो आंसर नहीं बताती है। वो ये सब आरिसू को टेस्ट करने के लिए करती है। फिर आरिसू अपना दिमाग लगाता है। वो पहले कंपार्टमेंट का गेट बंद करता है और स्विच ए को ऑन करता है और कुछ देर गेट बंद रखता है। फिर वो गेट खोलता है और स्विच बी को ऑन करता है, पर बल्ब नहीं जलता है। फिर वो कोइना से बल्ब को टच करने बोलता है, ये चेक करने के लिए कि बल्ब गर्म है या नहीं।
अगर बल्ब गर्म रहता तो करेक्ट आंसर ए, नहीं तो करेक्ट आंसर सी। क्वीना बल्ब को टच करती है और बल्ब गर्म रहता है, मतलब करेक्ट आंसर ए है। अब वो करेक्ट आंसर दे देते हैं और गेम जीत जाते हैं। उसके बाद वो बीच पे वापस जाते हैं। वहाँ अगोनी और उसका आदमी आ जाता है। अगोनी आरिसू को पहचान लेता है और करूबे के बारे में पूछता है और उसागी को ज़बरदस्ती प्लेजर के लिए ले जाने लगता है। आरिसू उसका विरोध करता है। तभी वहाँ बीच का लीडर आ जाता है और अगोनी को रोक लेता है। फिर वो सारे बोर्ड मेंबर्स को मीटिंग के लिए बुलाता है, साथ ही आरिसू को भी। वो वहाँ 10 ऑफ हर्ट्स के गेम के बारे में बात करते हैं और उसे हासिल करने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब नंबर 1 आरिसू को अपने पास बात करने बुलाता है। वो अपने हर गेम से पहले लड़कियों के साथ एंजॉय करता है, ताकि अगर वो गेम में मर जाए तो लाइफ को एंजॉय करते हुए मरे। फिर वो आरिसू से बात करता है और अपने बारे में बताता है, और साथ ही आरिसू से उसके बारे में पूछता है और उसे दारू भी ऑफ़र करता है पीने के लिए। अब एपिसोड 6 में हम अगोनी और नंबर 1 की बैक स्टोरी देखते हैं कि नंबर 1 अगोनी के साथ मिलकर बॉर्डरलैंड में अपनी अलग दुनिया बनाने का प्लान बना रहा है, और उसके लिए वो सी साइड पैराडाइज वाले बिल्डिंग को चुनता है। फिर हम नंबर 1 को सारे जीते हुए कार्ड्स एक बॉक्स में रखे हुए देखते हैं, और उस बॉक्स का एक्सेस सिर्फ बीच के लीडर के पास ही होता है। अब इधर आरिसू और उसागी अभी भी गेम के मास्टरमाइंड के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। वो बीच पे रह रहे लोगों से बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें उनसे बस उल्टे सीधे जवाब ही मिलते हैं। फिर आरिसू कुछ गोलियों की आवाज़ सुनता है। वो उस तरफ जाता है तो दिखता है कि 3 लोग जिनके पास गन है वो ट्रैश बिन में कुछ फेंक रहे हैं। आरिसू जब उसमें देखता है तो बहुत सारे डेड बॉडी को पाता है। तब वहाँ चिरसिया और क्वीना आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये लोग गद्दार थे जिसे आतंकियों ने मारकर फेंक दिया। फिर वो आरिसू से उसका प्लान पूछते हैं। आरिसू बोलता है कि वो जवाब जानना चाहता है कि इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, और फिर वो अपना प्लान भी आरिसू को बताते हैं कि वो सारे कार्ड्स चुरा के यहाँ से भागना चाहते हैं। आरिसू उसागी को भी उनके इस प्लान के बारे में बताता है। अब नंबर 1 अपने गेम के लिए जाता है, पर वो जीत नहीं पाता है। इधर आन मरे हुए लोगों को एग्जामिन कर रही होती है कि उनके अंदर ट्रैकिंग चिप कहाँ छुपा है। तभी थट्टा उनके पास आता है और उसे मीटिंग रूम में चलने के लिए बोलता है। सभी बोर्ड मेंबर्स मीटिंग रूम में इकट्ठे होते हैं। चिरसिया आरिसू को भी मीटिंग रूम में बुलाता है। वो वहाँ नंबर 1 की डेड बॉडी देखते हैं। फिर वो न्यू लीडर के बारे में डिस्कस करते हैं। रूल के हिसाब से नंबर 1 के बाद नंबर 2 को वहाँ का लीडर बनना होता है, पर अगोनी के आदमी ज़बरदस्ती सबसे अगोनी को वहाँ का लीडर बनाने के लिए फोर्स करते हैं। फिर वो सभी अपना वोट अगोनी को दे देते हैं और अगोनी वहाँ का लीडर बन जाता है। फिर वो काले लिफाफे को खोलने की बात करते हैं। काले लिफाफे में एक सेफ का पासवर्ड होता है, जिस सेफ में सारे कार्ड्स रखे होते हैं और जिसका पासवर्ड सिर्फ नंबर 1 को पता रहता है। चिरसिया, क्वीना, आरिसू और उसागी कार्ड्स चोरी करने का प्लान बनाते हैं। उसागी इस काम के लिए डरती है, पर आरिसू मान जाता है। इधर निरागी नए लीडर की अनाउंसमेंट करता है और बीच में सबको बताता है कि अगोनी बीच का नया लीडर है। फिर अगोनी सबके सामने स्पीच देता है। इस मौके का फ़ायदा उठा के चिरसिया आरिसू को सेफ के पास जाने के लिए बोलता है। अब आरिसू सेफ को ढूंढता है और पासवर्ड डालता है, पर पासवर्ड काम नहीं करता है और अलार्म बज जाता है। अलार्म सुनकर अगोनी और उनके लोग वहां आ जाते हैं। उनके साथ चिरसिया भी रहता है। पासवर्ड काम नहीं किया, इसलिए चिरसिया आरिसू को धोखा दे देता है और अगोनी के सामने लॉयल बन जाता है। पर यह सब चिरसिया के प्लान का हिस्सा था, ताकि वो करेक्ट सेफ ढूंढ सके और कार्ड चुरा सके। अब अगोनी के लोग आरिसू को पीटते हैं और एक रूम में बंद कर देते हैं। इधर आन नंबर 1 के बॉडी का पोस्टमार्टम करती है और उसे पता चलता है कि जिस गोली से उसकी जान गई वो बीच के ही किसी मेंबर की थी। अब इधर चिरसिया ये फिगर आउट कर लेता है कि कार्ड्स कहाँ हैं और वहाँ जाकर सारे कार्ड्स ले लेता है।
अब हम देखते हैं कि कोमिना चिरसिया से पूछती है कि क्या उसे आरिसूस के लिए बुरा नहीं लग रहा, पर चिरसिया जवाब देता है कि अगर जिंदा रहना है तो इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। फिर उसे एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपना ब्रेसलेट फेंक के देखता है, ब्रेसलेट लेजर बीम से जल जाती है। अब निरागी और उसके लोग उसागी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ लाइट चली जाती है और बीच भी गेम वेन्यू में बदल जाता है। ये गेम 10 ऑफ हर्ट्स का रहता है। सभी भागकर हॉल में पहुँचते हैं। वो वहाँ एक लड़की की डेड बॉडी देखते हैं। इस गेम का नाम विच हंट रहता है। वो वहाँ रखे फ़ोन्स ले लेते हैं जिसमें गेम्स के रूल बताए जाते हैं, जैसे कि किसी विच ने इस लड़की को मार दिया है और वो विच अभी सभी के बीच में ही घूम रहा है और गेम जीतने के लिए उस विच को ढूंढना होगा और उसे आग में जलाना होगा। तो ये थी एलिस इन बॉर्डरलैंड सीज़न 1 के एपिसोड 5 और 6 की स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।